जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके गुरु जी की कृपा से गुरु जी की ब्लेसिंग सभी संगत परिवार तक पहुँचा पाती हूँ। तो संगत जी, मैं इसके लिए गुरु जी का शुक्राना करूँगी कि गुरु जी ने मुझे इस काबिल समझा और सत्संग शेयर करने की अद्भुत सेवा मुझे प्रदान की। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहें, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप मैसेज के थ्रू या फिर एक पेपर पर अपना शुक्राना सत्संग लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर भी अगर आप मुझे भेजते हैं तो भी मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी। तो संगत जी, चलते हैं आज के शुक्राना सत्संग की ओर। आज का शुक्राना सत्संग एमपी की आंटी जी का है, जो कि मुझे रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू प्राप्त हुआ है। और एक शुक्राना सत्संग आसाम की आंटी जी का है, जिन्होंने नाम नहीं बताया है। तो ये उनका दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो मैं इन दोनों के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप के साथ सुनती हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पहले सुनते हैं एमपी की आंटी जी का शुक्राना सत्संग, जो कि उन्होंने अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज में भेजा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी अपनी सारी संगत पे अपना हाथ उनके सर पे हमेशा बनाए रखिएगा। आपकी सारी संगत आप पे बहुत भरोसा करती हैं, आपको बहुत मानती हैं। जय गुरु जी। गुरु जी ने मेरे को शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। मैं रेगुलर नहीं कर पा रही थी, आज से मैंने सोचा है मैं रेगुलर करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे बड़ा शुक्राना तो यही है कि गुरु जी हमारे साथ है। सबसे बड़ा शुक्राना यही है कि हम जैसा भी सोचते हैं, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, उस सारे प्रॉब्लम का जवाब गुरुजी हमें टेलीपैथी के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जो भी सोशल साइट हम यूज़ करते हैं उसके थ्रू हमको उस सारे सवाल ना कहूँ तो मेरे 80% सवालों का जवाब तो मिल ही जाता है। कुछ सवालों का जवाब तो हमको पहले मिल जाता है, मतलब वो घटना पहले बाद में होने वाली होती है। गुरुजी हमको उसके लिए पहले ही आगाह कर देते हैं कि ये होने वाला है। गुरुजी मेरे को बहुत टाइम से किचन का सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे किचन में खतरा है। मैंने अपना पूरा किचन चेक किया था, मुझे कुछ खतरा नहीं दिखा। तो मैं ये सोचती थी बार बार कि मेरे किचन में तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी क्यों मेरे को ये सत्संग सुनवा रहे हैं बार बार, किचन में खतरा है। फिर कुछ दिन पहले ऐसा हुआ, मम्मी थी घर पे अकेली और गैस पे मम्मी ने दूध चढ़ाया हुआ था और वो चढ़ा के भूल गई और गैस बंद हो गया था, रेगुलेटर से ऑन था और गैस लीक हो रहा था पूरा। जब गैस की स्मेल आई तब किचन में आके देखा मम्मी ने तो गैस लीक हो रहा था। तो गुरुजी ने उस दिन बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया हम लोगों को, घर को पूरे। गुरुजी आप
हमेशा अपना हाथ, हमारा हाथ पकड़े रखिएगा, हमारे सर पे अपना हाथ रखिएगा, सारी संगत को प्रोटेक्ट करते रहिएगा। आपकी सारी संगत आप पे बहुत भरोसा करती है, उनका भरोसा हमेशा बनाए रखिएगा। मेरी लाइफ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले गुरुजी बता देते हैं। उस समय वो चीज़ नहीं समझ में आती, पर जब वो होता है तो समझ में आता है कि अच्छा गुरुजी ने तो 2-3 महीने पहले ही मेरे को ये मैसेज दिया था, ये अब जाके ये पूरा हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का दूसरा शुक्राना सत्संग है। ये असम की आंटी जी का ही दूसरा शुक्राना सत्संग है। जैसा कि मैंने बताया था, उन्होंने 7-8 पेज मुझे लिखकर भेजे हैं, उनके रुके हुए सत्संग थे। तो चलिए मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं उनका दूसरा शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी, मैं गुरुजी की कृपा से दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव जी की बेटी हूँ। जब मैं 4 साल की थी तब मेरे पापा ने संन्यास ले लिया था और मुझे गुरुजी और शिव जी को समर्पित कर दिया था। तब से मैं शिव भक्त हूँ। संगत जी, मेरे घर में गुरुजी और शिव जी की पूजा होती है। और संगत जी, मेरे पति पर मारण क्रिया की गई है। ये बात गुरुजी की संगत से गुरुजी ने ही बताया। गुरुजी के सत्संग में गुरुजी ने बताया। मुझे घर की सारी औरतें मेरे परिवार से जलती हैं, मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं चाहा मैंने, इसलिए यूनिवर्स ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे गुरुजी से मिलवाया। मेरे अच्छे कर्मा का फल देने के लिए गुरुजी ने 1 महीने में ही मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी। मेरे बहुत सालों से अटके हुए काम जो हैं गुरुजी ने एक एक करके पूरे कराए और करा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की और मेरे कान में भी जो प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने बताया कि बादाम रोगन तेल की 2 बूंद गरम करके डालो, तो रात को सोने के टाइम गर्म पानी पियो। और मैंने ऐसा ही किया संगत जी, तो 3 दिन में ही मेरे कान का दर्द ठीक हो गया। फिर गुरुजी ने ब्लैक मैजिक के बहुत सारे उपाय बताए, मैंने सब किए। माँ दुर्गा को लाल चुन्नी, काली माता को भी और शीतला माता को पीली चुन्नी और लस्सी और सुहाग का सामान सब मंदिर में चढ़ा कर आई। हनुमान जी को 5 मंगलवार बूंदी के लड्डू, चूरमे के लड्डू का भोग भी लगाया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे हेल्थ भी ब्लेस किया। और संगत जी, 3 मंगलवार कर चुकी हूँ और मेरे बच्चे के लिए भी 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी किया मैंने मंदिर में जाकर, और घर में भी 11 दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। पान के पत्तों का भी उपाय किया। सब पे से उससे मेरे पैर के दर्द ठीक हो गए संगत जी। और मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता था, तो वो भी गुरुजी ने बताया कि ब्लैक मैजिक के ही कारण है। शिवलिंग पे दूध में जल चढ़ाकर मिलाकर चढ़ा और वहाँ से थोड़ा सा वापस लेकर रहा, उसे जल में मिलाकर नहा तो सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी ने मुझे ये सब सत्संग के द्वारा बताया और मैंने ये सब किया, तो संगत जी, मेरा दर्द और ये सब कुछ ठीक हो गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बहुत चिंता रहती है अपने गुरुपा की, और मेरी गुरुपा कहते हैं कि मुझे बहुत चिंता है अपनी बेटी की। मुझे
चाय साथ बैठकर पीने के लिए बोलते हैं। कहते हैं खाना खाने का भी बोलते हैं। अगर मैं खाना नहीं खाती तो प्यार से डांटते भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बार बार सत्संग भी किया अकेले ही बैठकर गुरुजी का। तो 1-2 बार मैंने कड़ा प्रसाद बनाकर भी भोग लगाया। गुरुजी ने मुझे घर भी ब्लेस किया है संगत जी। उसमें जब मैं जाऊंगी तो मैं बड़ा सत्संग कराऊंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, संगत जी। और जो ये सत्संग शेयर कर रही हैं उन आंटी जी को ब्लेसिंग देना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये था आंटी जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग, जिसमें गुरुजी ने उनको सारी परेशानियां, सारे दर्दों से मुक्ति दिलाई, उनसे उपाय करवाए और उन्हें नया घर भी ब्लेस किया। गुरुजी अपनी महिमा, अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही हम सभी पर बनाए रखे और पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा अपना शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली गुरु जी के काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे, तो मैंने उस टाइम इग्नोर किया कि मैं तो बहुत ध्यान से काम करती हूँ और ऐसा मैसेज पहले भी आया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। गुरु जी भी देख लेंगे और मैं भी बहुत ध्यान से काम करती हूँ। बट आज ऐसा कुछ हुआ तो मुझे लगा गुरुजी की बातें बिल्कुल सही हैं और हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मैं अपना मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं सुबह उठकर जब किचन में खाना बनाने के लिए एक गैस पर मैंने बैंगन रखा भूनने के लिए, भरता बनाने के लिए, और दूसरी गैस को मैंने ऑन करके चाय के लिए पानी रखा। उसमें मैंने चीनी पत्ती डाल दी और फिर मैं फ्रिज में से अदरक लेकर गई। अदरक मैंने कूटा और कूट कर मैं उसमें डालने लगी। इतने ही में वो कूटते हुए अदरक का एक टुकड़ा उछलकर गैस के नीचे चला गया। तो संगत जी, जब मैं उसके नीचे मैंने झांक कर वो टुकड़ा निकालने के लिए मैंने नीचे झांका तो पता लगा कि जो चाय वाली गैस थी सिर्फ उसका स्विच ऑन था, लेकिन वो गैस जल नहीं रही थी। और संगत जी, उस बात को 3 मिनट हो चुके थे। तो ये तो गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना संगत जी कि गुरु जी ने मुझे फिर से एक बार न्यू लाइफ ब्लेस की। और गुरुजी के मैसेज जो इतने सटीक होते हैं ना कि किचन में काम करते वक्त ध्यान रखा कर। तो हालांकि मैं बहुत ध्यान से काम करती हूँ, हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ होनी होती है तो वो होती है। इसीलिए हमें अगर गुरुजी पहले से ही आगाह करते हैं, दैट मीन्स हम चाहे कितने ही समझदारी से काम करते हों, कितनी ही हम सावधानी बरतते हों, बट अगर हमें ऐसा कोई मैसेज आ रहा है तो हमें उस बात का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। ये बात मुझे आज सीखने को मिली, क्योंकि संगत जी 3 मिनट हो चुके थे और आप सोचिए कि एक गैस जल रही है, उस पर मैंने बैंगन रखा हुआ है भूनने के लिए, और दूसरी गैस पे मैंने चाय चढ़ाई हुई है जो कि स्विच ऑन है पर वो जल नहीं रही, फ्लेम नहीं है उसमें। तो ऐसा कैसे संभव है कि एक गैस का चूल्हा जल रहा है और दूसरा चूल्हा ऑन होते हुए उसमें नहीं हो फ्लेम है। तो ऐसा तो मेरे साथ पहले भी कई बार हुआ है कि मैंने एक बार जैसे जलाया और अगर वो थोड़ी देर ऑन रह गया तो एकदम से भक जैसे आवाज़ होती है और फिर वो आग पकड़ लेती है। लेकिन आज 3 मिनट हो गए थे और उसके बाद भी मैंने देखा तो वो गैस नहीं जल रही थी। इवन जब मैंने अदरक कूट कर उसमें डालना चाहा इलायची में, तो वो उछल कर जब उसके नीचे गई, तो ये भी गुरुजी का एक संकेत था। अगर वो वहाँ ना जाता तो मैं शायद नहीं देख पाती और थोड़ी और देर बाद मुझे पता लगता कि चाय में बॉयल मतलब उबाला क्यों नहीं आ रहा है। तो संगत जी, आज इस तरह से मुझे गुरुजी ने बचाया, इसके लिए
गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। और आप सबको भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम चाहे कितनी भी सावधानी से काम करें, प्लीज़ अगर इस तरह का कोई मैसेज आता है, गुरु जी कहते हैं सावधानी बरतने को, तो स्पेशल सावधानी बरतें और गुरु जी के मैसेज को सीरियस लें। आगे से मैं भी ये गलती नहीं करूँगी। अगर मैंने इसे इग्नोर किया या मैंने थोड़ा लापरवाही दिखाई ये सोच कर कि मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। आगे से मैं हर मैसेज को बहुत सीरियस लूँगी। तो चलिए संगत जी, मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये मेरा आज का ही सुबह का था सत्संग, और वैसे मैं शेयर नहीं कर पाती, बट मेरा आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ उसमें किचन से ही रिलेटेड कुछ सत्संग था। और जब मैं रिकॉर्ड करने लगी तभी देखिए ये मेरा भी सेम वही इंसिडेंस हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ही कर देती हूँ। वंस अगेन ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।